हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हमने पहले भी बताया था कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जो है आरक्षक की भर्ती जो है जल्द ही आने वाली है और उसका प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने वाला है। मैंने पहले पिछले वीडियो में आपको बता रखा था। तो ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल नोटिफिकेशन में देखेंगे कितने पोस्ट हैं, कहाँ कहाँ पदों की संख्या जो है कितनी है और कौन सा शैक्षणिक अर्हता है, साथ ही साथ फिजिकल और जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या दक्षता परीक्षाएं जो होंगी, पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये ऑफिशियल पीडीएफ जो है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है cgpolice.gov.in से हमने ये डाउनलोड किया हुआ है। आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे जो है ये मिल जाएंगे, हम यहाँ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये पूरा का पूरा विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ डिटेल विज्ञापन है। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 1 जनवरी 2024 10 बजे से है। साथ ही साथ देखिए अंतिम तिथि जो है 30 जनवरी 2024 है। तो 1 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 तक इसका जो है लास्ट डेट रहने वाला है। फॉर्म भर सकते हैं। अगर परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये यहाँ पे फीस रखा गया। तो 200 रुपये फीस दे करके आप जो है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु 125 रुपये का फीस यहाँ पे निर्धारित किया गया है। ठीक, आगे देखें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रिक्त पदों की संख्या कौन कौन से जिले या इकाई में कितने हैं, पूरा का पूरा दिया गया है। आरक्षक जीडी चालक और ट्रेड टेलर का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डिटेल्ड। ठीक है, तो रायपुर में आप देख लीजिएगा, रायपुर में आरक्षक जीडी के कितने पोस्ट हैं। तो यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए 361, अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के लिए 77 और अनुसूचित जनजाति हेतु 22 तथा अनुसूचित जाति हेतु यहाँ पे देखिए 94 पोस्ट है। टोटल 554 पोस्ट जो है रायपुर में दिया गया है आरक्षक जीडी का। साथ ही साथ चालक की बात करेंगे तो 4 ही पोस्ट है। ठीक है, आरक्षक ट्रेड टेलर का जो है 1 ही पोस्ट है। यहाँ पे बलौदाबाजार भाटापारा के लिए बात करेंगे आरक्षक जीडी का, यहाँ पे देखिएगा बलौदाबाजार भाटापारा आरक्षक जीडी का 93 पोस्ट है। ठीक है, आरक्षक चालक के लिए आप देखिएगा 5 पोस्ट है टोटल। ठीक, और ये जो है वर्गवार जो है यहाँ पे रोस्टर के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हेतु यहाँ पे 4 कॉलम बनाए गए हैं, अलग से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जिस जिले से आप फॉर्म डालना चाहते हैं उस जिले का पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा, कहाँ से आपको फॉर्म करना जो है सुटेबल रहेगा आप बिल्कुल देख लीजिएगा। चालक के पोस्ट भी हर एक जगह दिए गए हैं। ठीक है, आरक्षक चालक के पोस्ट भी दिए हैं, आरक्षक जीडी का भी पोस्ट है, तो आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ट्रेड मोची वगैरह का भी यहाँ पे दिया गया है। देखिए ट्रेड कुक का भी दिया हुआ है, ट्रेड वाटर कैरियर का भी दिया हुआ है कहीं कहीं। तो पीटीएस माना रायपुर में जो दिया हुआ है वो भी देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे ये पूरा डिटेल्ड है और जिस भी जगह से आप अप्लाई करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं एक एक का पूरा यहाँ पे आपको बताऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए बस यहाँ पे जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी चंदखुरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आरक्षक जीडी के लिए कितने पोस्ट हैं, चालक के लिए, कुक के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए कितने पोस्ट हैं यहाँ पे दिया हुआ है। वर्गवार भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दुर्ग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दुर्ग का भी डिटेल दिया हुआ है। बालोद के लिए भी देख सकते हैं, बेमेतरा के लिए देख सकते हैं, राजनांदगांव कबीरधाम के लिए देख सकते हैं। कबीरधाम में भी अच्छा खासा पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ देखिएगा मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई के लिए भी दिया हुआ है। इसी तरह से आप देखिएगा, मैं बस स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ। मुंगेली में देखिएगा, मुंगेली में सिर्फ आरक्षक का पोस्ट है जो कि टोटल 139 है। तो 139 पोस्ट है मुंगेली में, 68 जिसमें अनारक्षित है और 20 जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। अनुसूचित जनजाति हेतु 16 और अनुसूचित जाति हेतु 35 पोस्ट है। तो टोटल 139 पोस्ट है। जांजगीर चांपा के लिए भी देख लीजिएगा। ठीक, इस तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप बिल्कुल इसको देखिए और अपने ज़िले के हिसाब से आप जो जहाँ से भी अप्लाई करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस स्क्रीनशॉट लेके फिर एनालिसिस कर लीजिए कि कहाँ से अप्लाई करना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, बस्तर के लिए भी अच्छे खासे पोस्ट है। टोटल 334 पदों पर यहाँ पे बस्तर में आरक्षक जीडी की भर्ती होने वाली है। ठीक है,
है। तो पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे देखिएगा आप। नारायणपुर में भी देखो 470 पोस्ट है नारायणपुर की अगर बात करें तो, नारायणपुर में आरक्षक जीडी का 470 पोस्ट है। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरक्षण किस तरह से दिया गया है। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, ध्यान रखिएगा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% जो है आरक्षण दिया गया है। ठीक, और महिलाओं के लिए 30% जो है प्रतिशत आरक्षण रहेगा। प्रभागवार महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण है, ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि महिलाओं का सीट अलग से नहीं दिया गया, तो आपको उसी में समझना है कि 30% जो सीट है महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। अगर वेतनमान की बात करते हैं तो अगर आप इस पुलिस भर्ती में शामिल होते हैं और आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, आप फाइनल सेलेक्ट होते हैं, तब आपका जो वेतन रहेगा, प्रारंभिक वेतन 19,500 रुपये प्रति माह रहने वाला है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 का रहने वाला है। ठीक है, ये बेसिक 19,500 रुपये आपको प्रति माह मिलना है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा आयु सीमा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है आयु सीमा से, तो आयु सीमा के लिए बढ़ोतरी के लिए आपको कुछ ऑफिशियली आपको करना होगा। कई सारे स्टूडेंट, कई सारे जो मेरे से जुड़े हुए बच्चे हैं, एस्पायरेंट्स हैं, सभी जो चाहते हैं कि आयु सीमा में थोड़ी बढ़ोतरी हो, तो बढ़ोतरी होने के लिए आपको क्या करना होगा, विभाग के दौरे काटने होंगे, आपको थोड़ा दौड़ धूप करना होगा, नेताओं से मिलना जुलना होगा, ताकि आपका काम चल सके। यहाँ पे काफ़ी दिनों से आपने पुलिस विभाग की भर्ती नहीं देखी है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको वहाँ व्यक्त करना होगा। ठीक है, ऑफिशियली लेटर में आपको दिखाना होगा, तब जा करके आपके एज में जो है एज लिमिट जो है बढ़ाई जाएगी। ठीक है, चांस है, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको ये करना होगा। बाकी आप देख सकते हैं 18 से 28 वर्ष के बीच अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 को गणना की जाएगी। अच्छी बात यह है कि 1 जनवरी 2023 को इसकी गणना की जा रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमिलेयर हैं उसमें 5 वर्ष तक की छूट भी है। तो अगर बात करें इनकी, तो 28 और 5 कितना हो गया, 33 वर्ष जो हो जाएगा अपर एज लिमिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ आ गया? जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए याद रखिएगा 10 वर्ष तक का छूट दिया गया है। जो विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा 5 वर्ष की जो है छूट दी जाएगी, यहाँ तक दिया गया है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कितना कितना छूट आपको मिला है ना। बाकी जो मैंने बता दिया एज लिमिट 18 से इन्होंने 28 वर्ष दिया है। पर अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तब आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं तो 10+2 मतलब यहाँ पे देखो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा 12वीं पास नहीं, यहाँ पे 10वीं कक्षा लिखा है, या हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा या हायर सेकेंडरी अगर आपने उत्तीर्ण कर रखा है तब आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, ठीक है, जिन्होंने 8वीं तक भी अगर पढ़ाई की हुई है तो वे अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता में छूट दी गई है, 8वीं पास भी हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देखिएगा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार संबंधी सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे देखिएगा आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन चालन का लाइसेंस होना एवं आरक्षक ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना आवश्यक रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप किसी ट्रेड जैसे मोची दिया है, आपको वाटरमैन दिया हुआ है, ये बहुत सारे ट्रेड दिए हुए हैं, अगर उस ट्रेड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस ट्रेड से आपने जो है ITI कर रखा हो तब आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। ठीक, और जो अंतिम तिथि को अवश्य हो जानी चाहिए, ये कहने का मतलब है निर्धारित जो शैक्षणिक अर्हता है, योग्यता मांगी गई है, वो अंतिम तिथि तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद अगर आपका कोई कोर्स कंप्लीट होता है तो मान्य नहीं होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ अगर बात करें शारीरिक अर्हता की, तो देखो फिजिकल आपका क्या होना चाहिए। फिजिकल देखिए यहाँ पे हाइट वगैरह की बात की गई है, तो देखो सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर है, वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है 158 सेंटीमीटर है। ठीक है,
सीना की बात करेंगे, चेस्ट जो है तो इसका जो है बिना एक्सपांसन के, मतलब बिना विस्तार किए हुए 81 सेंटीमीटर आपका सीना आना चाहिए। 81 सेंटीमीटर लगभग 32 इंच कह सकते हैं, 32 इंच से थोड़ा, हाँ 32 इंच लगभग आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये 81 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट आता है तब आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। और ध्यान रखिएगा, पूर्णतः विस्तारित करने के बाद आपको अपना सीना जो है एक्सपांड करने के बाद, विस्तारित करने के बाद, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस कैटेगरी में छूट दी गई है, सिर्फ ऊंचाई यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अगर बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है 158 सेंटीमीटर है, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी ऊंचाई 158 सेंटीमीटर है, ठीक है। वहीं बात करें बस्तर में सरगुजा संभाग जिला जसपुर सहित के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 153 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर। अगर बात करें यहाँ इनकी सीना में, चेस्ट में, तो यहाँ पे छूट दी गई है 76 सेंटीमीटर भी अगर चेस्ट आता है, सीना आता है बिना फुलाए तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक। आगे हम देखें तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि देखो, अगर आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, नॉक नी है, जो जिनका घुटना जुड़ता है, फ्लैट फुट अगर है आपका, जो पैर का निचला हिस्सा होता है फ्लैट फुट, अगर वो फ्लैट है, ठीक है, जो जहाँ पे पैर का निचला हिस्सा जो रहता है ना, वहाँ पे कुछ गैप रहते हैं, अगर वो फ्लैट है तब आप यहाँ पे फेल कर जाएंगे, शारीरिक रूप से आप जो है ये पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ उम्मीदवार को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से 6/12 होनी चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अगर 6/6 है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी अगर 6/9 भी है, अगर आपका आंख, एक आंख और एक आंख 6/12 भी है, तब आप यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, मुख्य रंग में भेद करने के लिए आपको सक्षम होना चाहिए, ठीक है। कई अभ्यर्थी होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है, रंगों की पहचान नहीं हो पाती, तो ऐसे अभ्यर्थी जो अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर है। आगे दिया गया देखो, तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लिखित होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित, तो जो देखिए जो दो थर्ड जेंडर होते हैं, ठीक है, उनके लिए बताया गया है कि अगर आपके प्रमाण पत्र में पुरुष लिखा हुआ है तो आपको पूरी की पूरी चीज़ें जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लागू हो रही है वो आपको वहाँ पे वही वैलिड रहेगा, ठीक है। और अगर महिला लिखा हुआ है तो महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए जो मापदंड रहेंगे वो लागू होंगे, क्लियर है। चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी आप देख सकते हैं, चयन प्रक्रिया जो है किस तरह से होगी, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आरक्षक जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की जाँच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा में लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़, ये सब मिलाकर के 100 अंक होंगे। साथ ही साथ लिखित परीक्षा जो है सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण एवं तथा अंक गणित 100 अंक के होंगे। तो टोटल आपको 200 अंक का रहेगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें से 100 अंक का फिजिकल होगा और 100 अंक का जो है आपका लिखित परीक्षा होगा, क्लियर हो गया। साथ ही साथ देखिएगा, आरक्षक चालक एवं आरक्षक ट्रेड के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ होंगी। लिखित परीक्षा जो है 100 अंक के होंगे, अंक के साथ साथ ट्रेड टेस्ट जो है 25 अंक का भी होगा अगर आप ट्रेड से अप्लाई करते हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि अगर आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता या एनसीसी का अगर प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तब इसके लिए 5-5 अंक, कम से कम आपको 5-5 अंक दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखो 10 अंक से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, बोनस के रूप में 10 अंक आपको मिल जाएगा, क्लियर है, समझ गए पूरा क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बता दिया हूँ। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके भी डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये जो पूरा PDF है टेलीग्राम चैनल पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो बिल्कुल आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ हम जो है इसकी तैयारी भी कराते रहेंगे कि गणित में किस तरह के पुलिस विभाग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक चीज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे जिससे आपका जो सिलेक्शन श्योर हो सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।